एसएसपी कार्यालय पहुंची सोनी ने अपने पति दिल्ली निवासी पर दूसरी शादी करने का लगाया आरोप। वहीं सोनी ने बताया कि जब से शादी हुई है उसी वक्त से उसके ससुरालीजन दहेज के लिए कर रहे हैं उत्पीड़न और इस समय सोनी अपने मायके यहाँ रह रही है। एसएसपी कार्यालय पहुंचकर सोनी ने न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? सोनी। आपके शादी हो गई है? जी हाँ। पति का क्या नाम है? अभिषेक। कहाँ रहती हैं आप? जी मैं यहाँ मथुरा में रहती हूँ, सदर थाने के पास। सदर थाने के पास? जी। आपकी शादी कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई है, बुराड़ी में, झड़ौदा में। ऐसी क्या समस्या है जिसको लेकर के आप यहाँ एसएसपी कार्यालय आई हैं? बताएं जरा विस्तार से। ये मेरी 2017 में शादी हुई थी, तो 5.5 महीने से मैं प्रेग्नेंट थी। तब मेरे हस्बैंड ने मैंने उसके संग देखी थी एक लड़की के संग फ़ोटो उसके व्हाट्सएप पे। तो मेरी उसके पीछे लड़ाई हुई इसकी बहुत। उसने मेरे संग बहुत मारपीट भी करी, मेरा गला घोट दिया था चुन्नी से। तब मेरे देवर ने मुझे बचाया था उस टाइम। सर फिर इसने लड़के ने कह दिया कि पापा मैं इसे रखना नहीं चाहता हूँ और मैं जिससे चाहता हूँ उसी के संग ही रहूँगा। तो उसके पापा ने भी उसे डांटा कि अब जब शादी होगी अब तू बता रहा, हमें ये बात पहले से बताता। तब फिर मैंने सोचा कि अब इसके साथ रहने से क्या फ़ायदा। फिर मैंने बोला या तो तुम मुझसे रखो या फिर मुझे रखो। तो उसने बोल दिया ना तो मैं तुझे छोड़ रहा और ना ही मैं उसे छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। उस लड़की ने मेरे पीछे शादी नहीं करी, मैं उसे कैसे छोड़ दूँ। फिर मैं यही बात मैंने अपने मम्मी पापा को बुलाया। मैंने कि मम्मी पापा जी ऐसे कर रहा है या लड़की से इसका अफेयर चल रहा है। तो इसने मम्मी पापा ने बातचीत करी तो उसकी माँ बहनों ने मेरे संग बदतमीज़ी करी, मेरे सर पे से चुन्नी उतार ली। कह रही ये हमारे पैसों की दी गई है, ये चुन्नी उन्नी सब उतार के जा। मेरे संग मारपीट करी और अपना भी लठिया ले आया मेरे माँ बापों को मारने के लिए। बाहर तक भगा हमारे पीछे। तब मेरे मम्मी पापा ने कही कि बदतमीज़ लोग हैं। मेरे वकील साहब भी गए तो उन्होंने कही बदतमीज़ है, इनके संग कोई फ़ायदा नहीं, इनसे मुँह लगना, तुम चलो बेटा घर जाके हम कार्रवाई करेंगे। मैं यहाँ पर आ गई। फिर मेरे माँ बाप ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं है, ऐसे तो लड़के करते ही हैं, अफेयर फिर चल रहा, कोई बात नहीं, अपना थोड़ा समझौता हम और बात से कर लेंगे। मैंने 1-2 बार फ़ोन भी करा, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ कर रखा। एक बार फ़ोन करा था तो मुझे गंदी गाली देने लगे कि तेरे मथुरा में यार पछ है, तू बाहर है, मेरे तो यहाँ पर है, तुझ जैसी को मैं मुँह नहीं लगाऊंगा। मुझे बहुत बका इन्होंने। फिर मैंने उस दिन से फ़ोन करना इन पे छोड़ दिया। अब मैं कम से कम 2.5-3 साल से सर यहाँ पर रह रही हूँ। उस लड़के का ना तो फ़ोन आ रहा, ना उसके माँ बाप का फ़ोन कॉल, कुछ भी। मेरे बच्चे ने अभी 2018 में मतलब उसका जन्म हुआ, मैंने खबर भेजी, मैंने कि मेरे बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है, कोई नहीं आया लेने के लिए। फिर दोबारा से मेरे माँ बाप, मेरे चाचा वाचा वहाँ रहते हैं दिल्ली में, वो गए। उन्होंने, मेरे चाचा ने बातचीत करी, उनसे ही मना कर दी। जब लड़का रखने को लड़की को तैयार नहीं है तो हम क्या करेंगे बताओ। लड़के से पूछ लो और वो रखने को तैयार है तो हम तो राजी हैं। इनके माँ बाप ने ये कहा। और जब मैं यहाँ रहने लगी तो मेरे ससुर बोल रहे हैं कि बैंक में है तेरे बाप ने क्या दे दिया दहेज में। हमने सोचा कि 5 लाख कैश देगा, गाड़ी की डिमांड करी थी, वो तो गाड़ी तो दी नहीं। उस टाइम गाड़ी की डिमांड करी थी मेरे पापा से, तो मेरे पापा ने कि अरे हम पे इतना है नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। शादी का टाइम था, ये मान गए, शादी हो गई। और फिर बाद में मुझसे डिमांड करने लगे कि 3.5 लाख रुपए तो बोल, अपने पापा से बोल कि 3.5 लाख रुपए तो कम से कम दे दे, चाहे हम बाद में दे देंगे, हमें कर्जे के तौर पे ही दे दे। पर मैंने मना कर दी, मेरे पापा पे इतना है ही नहीं। मेरे ससुर ने डिमांड करी थी ये इस बात की। तब सर अब मैं यहाँ पर रह रही हूँ जब से किसी की भी कोई वार्तालाप नहीं हुई है। अब देखिए, जब फिर उन्होंने नई पूछताछ करी है तो मैंने फिर मुकदमा डाला महिला थाने में कि मजिस्ट्रेशन के लिए कि आएँ, बताएं तो सही कि मुझे रखना है कि नहीं रखना। 6 तारीख हो चुकी है, नहीं आ रहा है। 6वीं तारीख पे आया, 7वीं तारीख पे जब मैडम ने ज़्यादा ही जोर डाला, जब आया 7वीं तारीख पे, फिर बोलता है कि मुझे रखना ही नहीं है और रखना नहीं है। ये देखिए सर, अब इसने 10 मार्च को ये देखिए व्हाट्सएप पे ये वाली पिकें डाल रहा है, ये वाली पिक डाल रहा है, इसके संग इसने शादी कर ली है। और मेरे होते हुए बताइए इसने शादी कैसे कर ली। ये कानूनन जुर्म नहीं है, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बताइए, मैं दर दर मारी रोड रही हूँ और बोल रहे हैं अरे कोर्ट में जाओ, 6 महीने बाद मेरा कार्रवाई होगी, इस पर तुरंत अरेस्ट वारंट नहीं होने चाहिए उसके लिए। ये क्या कर रहा है ये बताइए। मैं भी तो शादी कर सकती हूँ ना, इसको इतनी जल्दी पड़ी है। 2.5-3 साल ही हुए हैं शादी को, अभी साल भर तो मैं रहकर ही आई हूँ इसके साथ। यहाँ अधिकारियों से आपने जो शिकायत की, क्या आपको संतुष्टि मिली? कोई संतुष्टि नहीं है, 4 सीट भी नहीं लग पा रही है मेरी, इतना टाइम हो गया है सर।
मैडम से बोलती मैडम चार्जशीट अभी नहीं, अभी रुक जाओ, कार्रवाई हो जाने दो। वो लड़का आ नहीं रहा, उस पर फ़ोन कर करके परेशान है। वो इतना बड़ा वो अधिकारी बन रहा है, मैडमों की बात नहीं मान रहा, कह रहा मैडम मैं कल आ जाऊँगा, परसों आ जाऊँगा। मैडम मेरे पे अभी टाइम नहीं है। मैडमों को, पुलिस वालों को टाइम दे रहा है वो? अब आप क्या बताइए। चाहते हैं? मैं तो ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस बात पे इसके कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट में तो बाद में, पहले इसके लिए अरेस्ट वारंट निकलवाइए। इसने शादी कैसे कर ली मेरे होते हुए या? जी मैं समझ नहीं पा रही। ये ताकत है तो वो अच्छे से रखे भाई। आप ये कहना चाहते हो कि हिंदू एक्ट में दूसरी शादी अलाउ है तो उसको करने दो फिर शादी। फिर मेरे बच्चे का और मेरे लिए तो न्याय करिए, मुझे दिलवाइए खर्चा, मेरे बच्चे के लिए घर मकान दिलवाइए। कहाँ रहेगा मेरा बच्चा, कहाँ लेकर जाऊँ मैं इस बच्चे को? मायके वाले कब तक रहेंगे, कब तक मेरे माँ बाप रहेंगे? कहाँ दर दर मारी डोलूंगी मैं अपने बच्चे को लेकर? इस बात का मुझे न्याय मिलना चाहिए सर। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।